महाराष्ट्र न्यूज। धुळे एमआयएमच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ धुळ्यात पहिल्यांदाच अकबरुद्दीन ओवेसी यांची जाहीर सभा। अकबरुद्दीन ओवेसी यांचा अजित पवारांचा नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा। महाराष्ट्राच्या राजकारणातला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचारी म्हणून अजित पवारांचं नाव आणि माझ्या नजरेत नरेंद्र मोदी देखील करप्ट आहेत। धुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काल रात्री धुळ्यात पहिल्यांदाच एमआयएम पक्षाच्या हैदराबादचे आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांची जाहीर सभा पार पडली। यावेळी त्यांची सभा ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येमध्ये नागरिक जमा झाले होते। यावेळी त्यांनी आपल्या जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत अजित पवार सगळ्यात मोठे भ्रष्टाचारी आहेत, तर माझ्या नजरेत नरेंद्र मोदी देखील करप्ट आहे अशी टीका त्यांनी यावेळी केली। यावेळी अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या भाषणादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्त व गोरक्षकांना उद्देशून सांगितले की तुम्ही आमच्यावर जुल्म करीत आहे, आमच्या वस्तींवर बुलडोझर चालवून लव जिहाद करून आमच्या मुलीचा हिजाब मोडत आहात, मॉब ब्लिचिंग करून जल्लोष करीत आहात। तर ऐका, मोदी तुमची कितीही अत्याचार करा, तुम्ही थकून जाणार, परंतु इथला मुसलमान थकणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली। देशाचे पंतप्रधान कधी चौकीदार बनतात तर कधी फकीर बनतात। गळ्यात शिट्टी आहे, परंतु आपले चौकीदार शिट्टी नाही वाजवत। मला आपल्या आर्मी, एअरफोर्स, सिक्युरिटी यांच्यावर गर्व आहे, त्यांना सलाम करतो। त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर मध्ये छान काम केलं, घरात घुसून दहशतवादी मारले, परंतु मोदींना माझा प्रश्न आहे, ते दहशतवादी आले कसे? त्यांनी हत्यार आणली कुठून? ते गोळ्यात झाडत होती तेव्हा तुमची गोपनीय यंत्रणा काय करत होती? असा थेट सवाल त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत विचारलाय। तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार 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 क्या है बताइए? गले में सीटी है लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना है। करेंगे ना? करिए। कि क्या काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, बेहतरीन काम किया। घुस के मारी हमारी आर्म फोर्सेस, फख्र है हमको। मगर मिस्टर मोदी, तुमसे सवाल है, अब तक कोई नहीं करा। वो दहशतगर्द घुसे कैसा? हथियार लाए कहां से? हथियार लेकर आगे बढ़े कैसा? मासूमों पे गोलियां चला रहे थे, जब तक तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चाय वाला चाय में मसरूफ था, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। अरे ये लोग हर महाज पे नाकाम, और जब नाकाम होते ना तो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ मोदी भक्तों, ऐ गांव रक्षकों, सुन लो, तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हैं ना? मेरे बस्तियों पे बुलडोजर चला के, मेरी अज़ा को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा, नहीं थकेगा। ऐ मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना
मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। और यहां पर मैंने आने से पहले सुना कि अजीत पवार साहब की पार्टी है और कई लोग उनकी पार्टी में है। ठीक है, हर एक का इख्तियार है, हर एक का इख्तियार है, वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार है। मगर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहां का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजीत पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना करप्ट शख्स इनके बाजू बैठता है और ये मुस्कुराते रहते हैं। बेशक मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे नजर में भी नरेंद्र मोदी करप्ट है। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को लूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, सुने ना? आपको मालूम एक नया तरीका निकाले थे ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेने का, और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। वाह, 15 लाख यहां नहीं है, 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.